ओम शांति। 11 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है, हम सबके हित के लिए तो अपना सुझाव भी भेज सकते। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कि बाप का फरमान है, बाप का ऑर्डर है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग में वर्षा मिल जाएगा। तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा, और तो मिलेगा तब जब बनेंगे पवित्र। मिलेगा उतना जितना तुम पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने का समय, परिवर्तन का समय यही संगम युग है। यही संगम युग है। प्रश्न: कौन सा रास्ता कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। सस्ता सौदा। सस्ता किसे कहते हैं? सस्ता किसे कहते हैं? भाई जी, जिसकी कीमत कम होती है। जिसकी कीमत कम होती है। कीमत कैसे लगती है? भाई जी, कौड़ी दो और हीरा लो। कौड़ी दो और हीरा लो। मतलब कीमत कैसे, किसी चीज की कीमत कैसे लगती है? किसी भी चीज की कीमत कैसे लगती है? हाँ जी, वैल्यू के हिसाब से लगती है भाई जी। उसकी जितनी वैल्यू होती है। वैल्यू माना कीमत। अंग्रेजी में आपने बोला है। भाई जी, जो चीज जितनी ज्यादा होगी ना उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। एक कारण है ये। भाई जी, जितनी जरूरत है उतनी उसकी कीमत है। ये इसी पहली वाली बात का, भाई जितनी कम है उतनी वैल्यूएबल है, और जरूरत जिसकी ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। और अच्छी तरह से और सोचो, अभी भी और सोचने की जरूरत है कि कीमत किस आधार पर होती है। हाँ जी भाई जी, जो चीज भरपूर होती है उसकी कीमत कम होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई जी, जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी वैल्यू होती है। आप नीचे नहीं जा रहे, आप लास्ट के पॉइंट को देख रहे हैं। आपके सारे पॉइंट्स ठीक है, परंतु वैल्यू बनती कैसे है किसी चीज की? भाई जी, समय प्रमाण उसकी वैल्यू बनती है। मतलब भाई जी, जैसे आज की दुनिया में शरीर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है,
और आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। भाई जी सारी दुनिया शरीर के पीछे भाग रही है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, भाई जी वैल्यू तो तुम्हारे को कोई जानता ही नहीं है। क्वांटिटी जैसी होती है, कोई क्वांटिटी बात के हिसाब से। सोचिए जरा, ऐसा है, किसी भी चीज की वैल्यू उस पर लगी हुई मेहनत के आधार पर होती है, और ठीक तरह से मेहनत की हो तो होती है, समय पर मेहनत की हो तो होती है। कोई चीज सहज मिल जाती है, उसके ऊपर मेहनत नहीं लगी है, उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। जिस चीज को प्राप्त करने में जितना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े, उसकी वैल्यू उस हिसाब से होती है। भाई जी कोई प्यासा होगा और उसको जरूरत होगी तो वो मेहनत को नहीं देखेगा भाई जी, जरूरत को देखेगा। भाई जी ध्यान दीजिए, आपको पानी प्राप्त करना है, आपको प्यास लगी है, ठीक है कि नहीं, परंतु प्यास लगी है, पानी आपको चाहिए, परंतु उसकी कीमत तो देनी होगी ना। बिना कीमत के पानी मिलेगा आपको? भाई जी उस टाइम पे वो हीरा होगा तो हीरा भी दे देगा। हाँ राइट, तो उस पानी के एक गिलास की कीमत एक हीरा हो गई। तो कीमत किस आधार पर हुई? उसके लिए जो आपने चुकाया, जिसके चुकाने के बाद आप उसके मालिक बने, और हीरा कमाने में आपको कितनी मेहनत लगी उतनी वैल्यू है उसकी। भाई जी उस टाइम पे वो मेहनत को नहीं देखेगा, जरूरत को देखेगा। भाई जी बिल्कुल जरूरत को देखेगा, परंतु जरूरत वो नहीं देता, आपको मेहनत देनी पड़ेगी ना। जो आपने मेहनत की हुई है, जिस मेहनत से आपने उसको अर्जित किया है, वो एक गिलास की कीमत है, वो गिलास के पानी की कीमत है। भाई जी उस टाइम पे उसको मेहनत नहीं याद आएगी, उसको अभी जरूरत याद आएगी, प्यास भाई याद जी आएगी। आप जहां प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से समझो। उस पानी के गिलास की कीमत क्या है? वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, वैल्यू। मैं मेहनत को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज की वैल्यू किस आधार पर है। उसका पुरुषार्थ ही उसकी वैल्यू हो गई पानी। आपने उसको प्राप्त करने में जितना पुरुषार्थ किया, आपने जो हीरा कमाया था वो आपको फ्री में नहीं मिल गया था, वो आपने कुछ मेहनत किया था तब वो हीरा कमाया था। आप जूता खरीदने के लिए गए हो, एक 10 रुपए का भी जूता है, 100 रुपए का भी जूता है, 1,000 का भी जूता है, 1,00,000 का भी जूता है। वो कीमत किस आधार पर है? कम पैसे वाला कम मेहनत करके 10 रुपए वाला जूता खरीद सकता है, और ज्यादा मेहनत करेगा तब जाकर के 1,00,000 रुपए वाला जूता खरीदेगा। अब 1,00,000 का जूता खरीदने के लिए 1,00,000 रुपया कमाना पड़ेगा। आपको अधिकार तो उसका मिलेगा जितना आप कमाई करेंगे, आपकी मेहनत तो आपके पास है ना, आप वो देंगे ना, तब तो वो मिलेगा। कीमत तो आपके देने की है, वो कुछ भी कीमत रखता रहे उसकी बात अलग है। वो उसकी कीमत इस आधार पर रख रहा है कि मैंने इसको प्राप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से मैंने एक बनाया है। जो चीज बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो उसकी कीमत होती है, मेहनत ही कीमत होती है, पैसे कीमत नहीं होते। पैसे तो अब आए हैं, वो समय भी था जब कोई भी चीज मेरे पास है मैं आपको देता था, आप मुझे देते थे। हमारे रुपए की वैल्यू क्या होती है? पाउंड की वैल्यू क्या होती है? डॉलर की वैल्यू क्या होती है? जितने में हमारा रुपया जितने का होगा उतना मिलेगा। डॉलर जितने का है, हमें उसके लिए कितने कितने रुपए देने हैं वो उतने हमें देने पड़ेंगे। 88 रुपए देंगे, 80 रुपए देंगे, 70 रुपए देंगे, तब $1 मिलेगा।
क्यों डॉलर महंगा, जबकि वो 1 रुपए के बराबर था? क्योंकि उसने मेहनत की है, अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। आपके लिए तो 78 रुपए जाएंगे तब जाकर आपको $1 मिलेगा। आपके लिए वो 78 रुपए का है, पाउंड के लिए हो सकता है 10 रुपए का, 10 पाउंड का हो, किसी और करेंसी के लिए 5 पाउंड, 5 उसका हो। तो कीमत तो मेरी है, मैं उसकी क्या वैल्यू दे रहा हूं, मैं उसके बदले में उसे क्या दे रहा हूं, उसको प्राप्त करने के लिए, ये कीमत है। भाई जी, हाँ जी, अनिल भाई एक्चुअली उनके दिमाग में ये है कि पानी मेरे घर में है, मुझे उठाना है एंड पीना है, तो इसलिए उनको वो इजी कोई लग बात, रहा है। मैं इसलिए क्लियर कर, देखो बहन जी, जब चर्चा करेंगे तब तो हमें बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पानी है ही नहीं, एक्चुअली आसपास ही नहीं है, कुआं खोदना है उसके लिए। नहीं है तो कुआं खोदना है, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पानी मिलेगा। अब पानी बहुत मुश्किल से आपने प्राप्त किया है तो उसे बेचेंगे भी महंगा ना, उसे बेचेंगे भी महंगा ना, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ी है पानी को प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली मेहनत की कीमत है भाई। मेहनत के आधार पर कीमत लगती है। और हमें समझना है, बाबा जो यहाँ कह रहे हैं ना, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े वो सस्ता है। जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े तो महंगा है भाई। और हमारे इस राजयोग के साथ क्या लगाया शब्द? सहज। कुछ तो करना नहीं है। बाबा कहते सहज को तुम मुश्किल कर देते हो, सस्ते को तुम महंगा कर देते हो। हाँ जी, हाजी, एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, जैसे पहाड़ों में मिलता नहीं शिलाजीत, हाँ, वो कितना मेहनत से निकाला मिलता है शिलाजीत, हर जगह उपलब्ध नहीं है जो ओरिजिनल होता है, इसीलिए कितना महंगा होता है वो। जो चीज, वो देखिए, जो चीज कम है, वो बात आपकी ठीक है, जो चीज कम है, जो चीज कम है उसको प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत ज्यादा कमाया हुआ देना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसे ले सकेंगे। बिल्कुल रेयर है जो उसने मेहनत की है, कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए। अब 1 लाख का जूता और 10 रुपए की जूता बनाने में मेहनत का तो फर्क आया होगा ना कहीं, सामान का, मेहनत का। जब सामान का फर्क आएगा तो उस सामान को बनाने में मेहनत लगी, तब तो उसने सामान महंगा दिया। यदि वो सस्ते में बन जाता तो सस्ता ही दे देता। जो बढ़िया सामान बनाएंगे तो बढ़िया सामान के लिए उसने मेहनत की होगी। उसने 10 रुपए का जूता बनाया, उसने 500 का जूता बनाया, उसने 1 लाख का जूता बनाया। 1 लाख वाले जूते में उसने आखिर सामान जो लगाया होगा उसकी कीमत है ना। बिल्कुल है। बनाने की ऐसे तो नहीं ले रहा है, 10 रुपए की मेहनत करके 1 लाख रुपए ले रहा है, तो वो पाप है, भ्रष्टाचार है, झूठ है, बेईमानी है, ठगी है, धोखा है। तो हमें बाबा जो कह रहे कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ, क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर जितने भी साधन है, जितनी भी विधियां हैं, हमें यदि कुछ भी कमाना है उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो जरूरी चीज है जीवन के लिए, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु ये जो है ना सबसे सस्ता है, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी। इसको कहते हैं सहज राजयोग, सस्ता सौदा। बोला बाबा ने युक्ति बताई कि कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि सस्ता क्या है और महंगा क्या है। मेहनत से सस्ता हो, मेहनत कम है तो सस्ता है, मेहनत ज्यादा है तो महंगा है। इसलिए बाबा कहते ये जो सहज राजयोग है, ये इतना सहज है, इतना सहज है कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, काम करते याद करना है, याद में रहना है। भाई जी, याद की तो मेहनत करनी है ना। नहीं करनी मेहनत, भाई जी 40 साल हो रहे मेहनत करते। मेहनत नहीं कर रहे हैं हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत उसके लिए जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाना है कि हम मेहनत क्या कर रहे हैं।
हम अपने परिवार को याद करने की मेहनत करते हैं। हम दुनिया की नाशवान चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहाँ टाइम लगा रहे हैं हम? जिनको हम कमा रहे हैं सारा दिन लगा करके, वो हमें नर्क दे रहा है, दुख दे रहा है। भाई जी समय निकालना, उसके लिए बाबा ने नहीं कहा कि मेरे लिए समय निकालो। बाबा ने सहज शब्द जो यूज किया है, यही हमने सबको समझाना है। यही हमने सबको समझाना है कि मेरे बाबा को ने तो सहज कर दिया, लेकिन आत्मा का पाठ पक्का कहाँ हो रहा है अभी तक? तो किसका आत्मा कसूर है? कितने लोग बने? बहन जी, किसका कसूर है? आपने इतनी मेहनत करके इसको नर्क वाला बनाया। हमने ही मेहनत करके जो अपने नहीं थे उनको अपना बना लिया। जो मैं नहीं था उसको मैं बना दिया। तो ये मेहनत तो हमने वहां की हुई है। अब बाबा कहते हैं अब तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने चलते फिरते व्यर्थ की बातें सोचने के यही सोचो कि परमात्मा नहीं हो रहा है भाई जी कि हम आत्मा है, तो आत्मा को याद क्यों करना? हम तो है ही आत्मा। फिर क्यों जब आप आत्मा हो फिर आपको क्या करना पड़ रहा है? अपने आप को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। आपको जानने के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको भूलने के लिए मेहनत करनी है। भाई जी कारण ये सब नंबरवार बन रहे हैं। ये जो समझता नहीं है, इसके कारण ही सब नंबरवार बन रहे हैं। पर जिसको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और वो आत्मा समझ ले बस। अब इतने टाइम से बाबा रोजाना हमें यही पहला पाठ पढ़ा रहे हैं, रोजाना। कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये पहला पाठ ना पढ़ाया जाता हो। विधि हर रोज नई होती है। हमने बहुत ये तो पता हो गया कि हम आत्मा ही है, तो फिर आत्मा नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है कि मैं आत्मा हूँ। इसी बात पे बाबा ने एक बार बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया था हम लोगों के लिए कि बच्चे क्या कुत्ते की पूंछ जैसे हो गए हैं मुरली में। हाँ, 14 साल उसमें रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ, सुधरते नहीं है। 14 साल नली कुछ टेढ़ा होता है, इसलिए बाबा उससे तुलना कर दिए। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ? ये है सबसे सस्ता सौदा। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो। बस आपने इसके लिए कोई भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप बैठो। बाबा ने कहा तब बैठो। उनके लिए कहा है बैठो। बाबा फुर्सत नहीं है, काम बहुत है। तो उनको कहा अच्छा तुम कुछ टाइम निकाल कर बैठो, एक बार तुम्हें टेस्ट आ जाएगा, फिर तुम चलते फिरते उठते बैठते काम कर सकते। हमें कोई रोक रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, चाहे साइकिल पर हो, चाहे स्कूटर पर हो, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, कहीं हम जा रहे हैं, कोई रोक रहा है कि मत याद करो, अपने गुण और शक्तियों को अच्छी तरह नहीं समझो, तो कोई रोक नहीं रहा। भाई जी किसी हवा बह गई है तो महसूस करते हुए से आत्मा को भी महसूस करना है। अब इसमें हमारे को हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए बाबा को याद करें, कोई मना कर रहा है? आप लैट्रिन गए हो, आप लैट्रिन में बैठ करके बाबा को याद करो, मना कर रहा है कि मेरे को मत याद करो? आप कहीं भी हो, आप बेड पर हो, आप बीमार हो, आप मतलब बेड पर हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, याद करो। मना कर रहा है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? खुशी मिलेगी। ज्यादातर हम लोग पास्ट और फ्यूचर में पड़े रहते हैं, हम लोग प्रेजेंट में जीते नहीं है। तो हमने केवल यही तो सबको समझाना है कि एक बाप को याद करो, अंतिम जन्म है और 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी,
सोचो क्या करना है 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए। भी तो बाबा बार बार कहते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान में केवल जियो। वर्तमान को डायमंड बनाओ। जी, वर्तमान में ही करना एक जो एक करना। दाग मिटाने का पुरुषार्थ करो। भाई जी, सबको समझाने से पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा। सबको तो समझाना है, पहले अपने आप को तो समझाना पड़ेगा। इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए मतलब ग्रुप सारा का सारा समझ जाएगा ना। चर्चा का मतलब यही है। और जो बाद में इस मुरली को पढ़ेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा ना। मुरली रोजाना पढ़ने का कारण क्या है? ताकि मेरे को समझ में आ जाए और परिवार वालों को भी समझ में आ जाए। तो ये सौदा सबसे सस्ता है, ये बहुत सस्ता सौदा है। 21 जन्मों की बादशाही, एक जन्म की नहीं है, 21 जन्मों की। कितना सा समय है? थोड़ा सा। करना क्या है? खाना भी वही है, पीना भी वही है, रहना भी वही है, उसी प्रकार से चलना है, सबके साथ रहना है, सिर्फ बाबा की श्रीमत का अटेंशन दे देना है बस। वो भी कोई चीज ये तो है नहीं कि हमें भूखे रखने के लिए कहा जा रहा हो। खाओ पियो मौज करो। ये सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। पहले तुम सीखोगे तो सिखलाओगे। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बने। शिव बाबा को याद करके पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मेरे को अपने अपने रूप में आने के लिए क्या मेहनत करनी है? कोई भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आने का संकल्प चाहिए। अब याद की यात्रा कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि व्याप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा लेना है? मनुष्य से देवता बनने का, या बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे प्राप्त करे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति कर नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। जितनी सिवाय शिव बाबा के कोई भी स्वर्ग की बादशाही नहीं दिला सकता। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहां हूं पवित्र बनो। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष यही देवता है। उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? ये देवताएं हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला। किसका राज्य चला? लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी
तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, क्योंकि इधर सस्ते में कमाई कर रहे हो और उधर मेहनत करके बर्बाद कर रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, तो मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है ही सर्व गुण संपन्न निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण करो। ये गुण भी तुम अभी धारण करो। कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं, अब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं, पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं, वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहां विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं, बाकी जो आयु है वो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्मांतर के पाप भी कट जाए। तब तो तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझते रहते हैं कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं।
वो है शिव बाबा, ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, शिव बाबा है और ब्रह्मा क्या है? दादा, बड़ा भाई है। बाप कहते हैं कितना सौदा करते हैं मृत्यु लोक का विनाश करने के लिए। मृत्यु लोक का विनाश करते सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए आप प्रदर्शनी लगाते हो, मेला करते हो, इसलिए करते हो ना। और जिसको आप समझाने का करते हो तो आपके मन में ये भावना होती है कि ये मेरा भाई है, इसको भी परमात्मा का संदेश मिले, इसका भी कल्याण हो जाए। तो उसका कल्याण करने के लिए ये सस्ता रास्ता सबको बताना है। हमारा कोई खर्चा होता है रास्ता बताने का? आप मेरे साथ बैठ कर के इस टाइम मुरली सुन रहे हो या मैं मुरली पढ़ने के निमित्त बना हूं, हमारा कोई खर्चा हो रहा है क्या? नहीं हो भाई जी। ना आपका कोई खर्चा हो रहा है ना मेरा खर्चा हो रहा है। हम अपना अपना फायदा कर रहे हैं, हम अपना अपना फायदा कर रहे हैं सारे। मैं अपने लालच के लिए बैठा हूं, आप अपनी लालच के लिए बैठे हो। भक्ति वाले साइड होकर निकले हैं, कहते हैं भाई ये ओम शांति वाली हमारी तरफ ना मुड़े। देख के ही किनारा हो जाते हैं सफेद वस्त्र देख के। ठीक है, वो उनका पार्ट है, परंतु हमारी तो शुभ भावना है ना। हम उनको बताएंगे, हमारा कोई खर्चा होगा? हम उनको बताएंगे, हमारा कोई खर्चा तो उन्होंने 1 रुपए का खर्चा नहीं है। हाँ जी भाई जी। और जितनी देर हम उनके साथ चर्चा करेंगे हमारा तो फायदा होगा ना। वो फायदा ले जाएंगे, उनकी मर्जी नहीं ले जाएंगे, उनकी मर्जी। जब तक मैं बाबा के ज्ञान में नहीं आई थी, मैं भी ऐसे ही बचती थी सफेद धारियों से। यही होता है, सबके साथ हुआ। हाँ, लेकिन अब बाबा का ऐसा रंग लगा कि अब भक्ति की तरफ मन ही नहीं करता। भाई जी, हम तो एक ही दिन में बन गए बाबा के। महाशिवरात्रि में गए थे पूजा करने के लिए। वही जब ब्रह्मा कुमारी का प्रदर्शनी लगा था ऋषिकेश में, उसी दिन हम लोग बन गए, एक दिन में ही बने हैं। ठीक बात। उधर प्रदर्शनी सुने, उधर बाबा के बन गए। सभी का अपना अपना पार्ट है ना जी। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं, क्रिश्चियन लोग यदि आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं। सारे संसार पर राजाई कर सकते हैं। परंतु लॉ नहीं है, परंतु नियम नहीं है। ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया का को खत्म करने के लिए। जितने ये बॉम्ब्स बना के रखे हैं, ये पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए रखे हैं। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती ही है। नई से पुरानी, पुरानी से नई होती ही है। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी दुनिया से नई होती है। कल्प कल्प ऐसे ही नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य है, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही, ईश्वर को जानते नहीं है इसलिए ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है।
अब हमें क्या बनना है? सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहें और औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, हमारी मर्जी है। अब कमाई किस में है? ये सोचना है कि फ्री में कमाना है और सस्ता सौदा बताना है। सबको सस्ता सौदा बताना है कि फ्री में स्वर्ग की राजाई मिल रही है, ले लो। स्वर्ग का खजाना बिना मेहनत के मिल रहा है, ले लो। और बेचने में हमें खुशी हो रही है क्योंकि हमारी कमाई हो रही है। हमें भी कमाई हो रही है और जो लेगा उसको भी कमाई होगी। ये तो ऐसा सौदा है जिसमें सबको फायदा है, किसी को भी घाटा नहीं है। पर तो सौदा करे तो, सौदा ना करे तो उसकी मर्जी है। परदर्शियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सौदा बड़ा सस्ता है। 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं भंडारी भी मत डालो, यदि तुम्हारे को दिक्कत लग रही है मत डालो। इसलिए मना किया है कि नयों को मत कहो कि भंडारी में डालो। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना है, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परम आत्मा है। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। भाषण करने के बाद में याद आता है ये ऐसे बताता ना तो ज्यादा अच्छा था, ये बात बताना भूल गया, ये पॉइंट्स बताना भूल गया। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है वकील लोग भी कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, यहाँ भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूं, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे कि तुम पतित हो। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते।
ईश्वर को बुलाते कहते नहीं नहीं हम पतित नहीं है भाई। मंदिर में खड़े थे वो, हमने कहा था भगवान के सामने तो कहना पड़ता है ना, अब भगवान थोड़ा सामने है, अब तो हम पतित नहीं है भाई, हम तो पावन है। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसे युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता, तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वाले को समय पर मदद मिलती है, योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो ये समझे वे समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानोवाच यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वे कितना ज्ञान की वर्षा करते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, जिनकी आत्मा पवित्र होगी तो वो धारणा भी करेंगे। अपना नाम बाला कर दिखाते हैं, क्योंकि बिना पवित्रता धारणा नहीं हो सकती। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दी जाती हैं, इसका मतलब ही है कि वो युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब कथाएं हैं। अभी ये है ज्ञान की बातें दिखाते हैं। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा के सिर पर, तो फिर लक्ष्मी बनती है जो लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है, आर्य कहा जाता है, और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों, कम से कम अक्षर में ज्यादा से ज्यादा बात समझाई जा सके। क्योंकि पूरी रामायण सुनने का आज किसी के पास समय नहीं है। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये है रास्ता, ये है सस्ता सौदा। ये क्या है? ये है सस्ता सौदा। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, पुखराज परी भी हैं तो सब मदद करने वाले।
जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं। जवाहरात भी क्या होते हैं? किस्म किस्म के होते हैं, है ना। इसलिए 9 रतन दिखलाए हुए हैं। ये तो जरूर है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में डोरी पहनते हैं, और याद किया और सुधार नहीं आया तो क्या फायदा हुआ। जितना हम अच्छी तरह से याद करेंगे, अपने विकारों को जलाएंगे, तो है याद करने का मतलब। यदि हमने अपनी बुराइयों को, हमने अपने अवगुणों को जलाया नहीं तो क्या याद किया? क्यों बैठकर 2 घंटे खराब किए? ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं मुख से। दैवी गुण भी धारण करने हैं मुख से, कभी पत्थर नहीं निकालने। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। जो दूसरों को पत्थर मारेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनको दुख पहुंचे, तो फिर वो क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि बनेंगे। वो देव बुद्धि कैसे बन जाएंगे? रतन निकालने वाले ही उच्च पद पाएंगे। जो मुख से रतन निकालेंगे, सबको सुख देने वाले बोल बोलेंगे, वही तो देवता बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक शिव बाप है। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परम आत्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम देवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले। बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है, आगे चल पुरुषार्थ करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है। तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तकदीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते।
तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है कि कैसे हम पवित्र बन सकते हैं। वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। नंबर 1, एवर रेडी बनो, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। हर पेपर में हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार उस परिस्थिति को पास किया तो फुल पास। जब हम फुल पास होंगे तो फिर हम एवर हैप्पी हो जाएंगे। हर टाइम तैयार रहो, कोई भी परिस्थिति आए उसको समझो कि ये मेरा पेपर है और उस पेपर में हमको क्या होना है, पास होना है। पेपर में हमको पास होना है। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक मानसिक कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होना। कहीं से भी पेपर आ जाए, हर टाइम तैयार रहो और जो कुछ भी आए वो मेरा पेपर है और पेपर समझकर उसको सहज रीति से पार करो। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघन एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। सूक्ष्म माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक के दो आधार हैं, एक फेथ और दूसरा
दूसरा है, एक है फेथ, दूसरा लव, प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, अर्थात दोनों अच्छे, दोनों अच्छे हैं। जी हाँ जी, क्लास आप गीता पाठशाला से चलता है? हाँ जी, आपके घर में होगा गीता पाठशाला? हाँ जी। अच्छा भाई जी, तो भाई जी हम लोग का अटेंडेंस भी लगता है या ऐसे खाली सुनते हैं? ऐसे सुनते हैं। अच्छा, वो देखी थी ना पहले, जो बहन जी थी वो रोज हाजिरी लगाती थी, एक रजिस्टर बनाई थी। ऐसा है ना कि मेरे पास अब रजिस्टर बनाऊं कि मैं आपको मुरली सुनाऊं? नहीं, पूछ रही हूँ, मन की बात नहीं, है। हाँ, अच्छी पीछे बात है, से आपने फोटो ठीक है, उठाना आपने आता है। पूछ लिया मेरे पास। मैं आपको मुरली पर चर्चा कर लेता हूँ, इतना ही टाइम काफी है। और उसके बाद मैं सबकी हाजिरी लगाने बैठूंगा, फिर सबका नाम बोलूंगा, सब बताएंगे, तब हाजिरी लगेगी। आप ना मुझसे वैसे बाबा के रजिस्टर में हाजिरी मन में करती थी। वो अपने बना लेती थी, जो बच्चे आते थे वो खुद अपने मार लेती थी शायद। हम लोग को पता बाद में चलता था कि अब प्रेजेंट है, पीपी लिखती थी रजिस्टर में, ऐसे बोलती नहीं थी। जी, मैं बता तो रहा हूँ ना कि मैं मुरली पढ़ूं कि पीपी लिखूं। मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देख पाता हूँ कि कौन आया है कौन नहीं आया, बस आवाज से पता है कि भाई। 18 बच्चे हैं आपके साथ टोटल? बहन जी, 50 बैठे हो चाहे 2 बैठे हो, मेरे को क्यों बता रहे हो? ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जी भाई जी, ओम शांति। ठीक है, तो इसका मेरे लिए कोई, हमारे लिए कोई मैं तो है नहीं ना। हम तो मुरली अपनी तरफ से, मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि सारे बैठे हैं, जो जो सुनेंगे मुरली वो भी बैठे हैं, जो YouTube पर देखेंगे मुरली वो भी बैठे हैं। ठीक है, मेरे लिए तो सारे बैठे हैं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको ध्यान में रख के मुरली चलाई जाए। ठीक है, बाकी जैसा समय होता है, ड्रामा इज ग्रेट। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो, सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213100696 पर केवल टेलीग्राम करें, RTI करें। और पहले व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।